बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 5 अप्रैल साल 2020 और दिन है आज इतवार का। 2-3 ख़बरें हैं। एक तो हम आपको फॉलोअप स्टोरी भी देंगे कि जनाब वो जो रिपोर्ट आई है शुगर मिल्स और आटा गंदम वो वाला स्कैंडल था, उस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़े बड़े के नाम आए हैं, तो उसका आगे क्या बनने जा रहा है। और दूसरा ये कि अब क्या क्या धमकियाँ दी जा रही हैं और क्या क्या प्लानिंग हो रही है। शुगर मिल्स वाले भी इकट्ठे हो गए हैं और आटा फ्लोर मिल्स वाले भी इकट्ठे हो गए हैं, तो ये चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा वबाई मर्ज़ जनाब बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान में सूरत हाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें अगर अल्लाह ताला का करम हम पे इसी तरह रहा और हम एहतियात भी करते रहे, और एहतियात करना भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के ऐन मुताबिक है, इसमें कोई ऐसी शायबा नहीं है। एहतियात करें और उस पर अल्लाह ताला से दुआ करें तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी तक वो करम है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मसाजिद कि जनाब मसाजिद बंद कर दी गई हैं और इससे अल्लाह ताला नाराज़ होंगे और अल्लाह ताला का नाम लेने वाले और मस्जिदों को आबाद करने वाले उन पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता दूं कि इस वक्त हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं वो अपने अपने घरों में बहुत इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और नमाज़ों में बाकायदगी आ गई है। और दूसरा ये कि मसाजिद बंद नहीं हुई, मसाजिद आबाद हैं, लेकिन उनकी तादाद कम कर दी गई है। हर मस्जिद में अज़ान हो रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है। हर मस्जिद में बाजमात नमाज होती है और इसी तरीके से तहज्जुद की अज़ानें उसी तरह से हो रही हैं। फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि अभी सोशल गैदरिंग जो है वो मना की गई है, सोशल डिस्टेंस उस पर अमल किया जा रहा है। एक चीज़, क्योंकि मैं आपको अमेरिका की सूरत हाल बता दूं कि अमेरिका का इंतहाई जनाब मखदूश सूरत हाल है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला अमेरिका में है और अमेरिका में लाखों की हज़ारों की तादाद में डेली आ रहे हैं, नए मरीज़ आ रहे हैं। 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार डेली शामिल हो रहे हैं और हलाक शुदगान की तादाद जो है, जब हक जो हो रहे हैं अफराद, उनकी तादाद में भी हज़ारों। और ये मुसलसल चौथा दिन है कि अमेरिका में जाँ बहक अफराद की डेली की तादाद 1000 से ज़्यादा होती है और सिर्फ़ कल जो है वो तकरीबन 1350 लोग जाँ बहक हुए हैं सिर्फ़ अमेरिका में। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका की इस वक्त क्या सिचुएशन है। ये अमेरिका का जो नंबर है वो इटली से भी आगे निकल जाएगा, स्पेन से भी आगे निकल जाएगा। और ये आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट ये तो कह ही चुके हैं कि आप 1 लाख नंबर तक तो जहन में रखें कि हम 1 लाख अमवात हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये नंबर इससे भी बढ़ सकते हैं जिस तरीके से ये नंबर्स डेली इजाफ़ा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यही वजह है कि जनाब इस वक्त न्यूयॉर्क में फ़ौज उतार दी गई है, मुकम्मल तौर पे न्यूयॉर्क में फ़ौज उतार दी गई है। और जो सबसे बड़ा तिजारती हब था, एक इंटरनेशनल उसकी हैसियत थी, आलमी हब कहना चाहिए, ट्रेड सेंटर आपको पता है वहीं हुआ था 9/11 का वाक़या भी, तो उसमें फ़ौज उतार दी है। और फ़ौज नहीं, सिर्फ इजाफ़ी फ़ौज उतार दी है, इजाफ़ी दस्ते उतार दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अमेरिकन सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। और आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क में जो दुनिया भर के अमीर तरीन लोग जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, वो हैं न्यूयॉर्क में रहने वाले मोस्टली, और वो मिलियनर ट्रिलियनर हैं, वो अरबों खरबों-पति हैं, वो सिर्फ न्यूयॉर्क में। और वहाँ पे ये सिचुएशन है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बाकी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला, उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ौज उतारी गई है। तो इटली और स्पेन का मैं आपको बता चुका हूँ, इटली और स्पेन में भी 15-15 हज़ार नंबर्स जा चुके हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में जनाब इस वक्त 60,000 से ऊपर जा चुकी है तादाद, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो अमवात हैं वो 1 लाख के करीब
पहुंचने वाली हैं, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है रोज़ाना 4-5 हज़ार लोग जो हैं वो अमवात हो रही हैं उनकी इस वबाई मर्ज़ की वजह से। दूसरा आ जाए जनाब, सऊदी अरब ने भी क्या किया है। सऊदी अरब में भी ये नंबर अचानक बढ़े हैं कुछ, और वहाँ पे फुल टाइम कर्फ्यू लगाया है और 1 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल कैद रखी है जी सज़ा। जो शख्स इस वबाई मर्ज़ को फैलाने का सबब बनेगा उसके लिए सज़ा रखी है जनाब 5 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना रखा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरीके से दुनिया भर में ये अब सज़ाएँ शुरू हो गई हैं। फिर जनाब एक और चीज़ भी इसी दौरान अब पाकिस्तान जो है वो आता हूँ उस तरफ। पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पाकिस्तान ने के नंबर्स बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए कभी भी। पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा रहा है। इंडिया के जी 2 तैयारे थे, वो लेके जा रहे थे साजो सामान बकौल उनके, जर्मनी लेके जा रहे थे। फ्रैंकफर्ट उनकी डेस्टिनेशन थी। एक दुबई से एक बॉम्बे से उड़ा था और एक दिल्ली से, और दोनों रास्ता भूल गए। और रास्ता भूले वो रूट्स ले रहे थे। उन्होंने ईरान से रब्ता कर रहे थे, ईरान से रब्ता हो नहीं रहा था। तो फिर पाकिस्तान सिविल एविएशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उनको पता चला। उन्होंने इनसे क्या कहना चाहिए, सादा ज़ुबान में हॉटलाइन पर रब्ता किया। रब्ता करके उनसे मसला पूछा और उनको बताया कि आप इस वक्त कहाँ हैं, और फिर उनको उनकी रहनुमाई की। और वो ईरान से रब्ता करना चाह रहे थे। फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ईरान से रब्ता किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनकी एविएशन से। उन्होंने उनको बताया कि इस तरीके से 2 आपके इंडियन तैयारे हैं, वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आप उनसे रब्ता करें और उनको रूट फ्राहम करें, उनको गाइडलाइन दें। तो जनाब ये हुआ है, वरना अगर इंडिया हमारी जगह होता तो वो कुछ भी कर सकते थे। आपको पता है इस मामले में वो बहुत ही बेदीद किस्म के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा, और फिर जाते जाते इंडियन पायलट्स ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने हमारी मदद की है। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इंडिया और ईरान कितने आपस में करीब हैं, इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा होता है। तो जनाब ये एक सिचुएशन थी। न्यूयॉर्क का भी मैं बता चुका हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की सिचुएशन। पाकिस्तान में अब तक सूरत हाल बहुत बेहतर है, और पाकिस्तान में सूरत हाल ये है जनाब, तकरीबन 3000 के लगभग हैं लोग जो इस वक्त पॉजिटिव हैं, जो इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला हैं। और अमवात जो हैं वो अभी भी 50 से नीचे हैं, और जाँ भाग अफराद की तादाद 50 से नीचे है। और मैं एक और बात भी बता दूं कि इनमें से भी जो डेथ्स हुई हैं ज़्यादा, उनमें से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो हुई हैं जो एक तो बाहर से लोग आए उनको हुई, और प्लस उनमें दीगर अमराज थी। कैंसर था, हार्ट के पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लंग्स का मसला था। इस तरह के मसाइल थे उनको, तो ज़्यादा अमवात उस वजह से हुई हैं। पाकिस्तान में अभी तक क्या कहना चाहिए, खालिस इस वबाई मर्ज़ की वजह से जो अमवात हुई हैं वो हुई हैं आई थिंक 4 या 5 लोग हैं। इन पूरे नंबर्स में 5 या 6 लोग हैं जिनको खालिस इस वजह से डेथ हुई है। बाकियों की कॉज ऑफ डेथ्स जो हैं वो प्लस और हैं। ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। दूसरा 3000 की बता चुका हूँ, 45 के करीब अमवात हैं, 50 से नीचे हैं। नंबर अभी भी कंट्रोल में है। और इसी तरीके से जो तबलीगी जमात के बहुत से लोग थे, इस वक्त तकरीबन उनकी तादाद भी हज़ारों में है, यानी कि 1000 से ऊपर हज़ारों में है उनकी तादाद। और मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसाजिद में उनको क्वारंटीन किया हुआ है, और उनके भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें भी तकरीबन 376 नंबर अभी तक आया है जो पॉजिटिव है। इसी तरीके से उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता घरों में भेजना शुरू कर दिया है। जो जिनका नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, वो प्रेशर भी कम हो रहा है क्योंकि पॉइंट आउट हो गए हैं, इन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसी तरीके से ज़ायरीन जो थे वो भी मोस्टली हो चुके हैं, ट्रेस हो चुके हैं, पॉइंट आउट किया जा चुका है। उनमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता जिनके नेगेटिव रिज़ल्ट्स हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अब उनके घरों में भेजा जा रहा है। तो
सिचुएशन अभी तक ठीक है, लेकिन ख़बर ये है कि ये 15 अप्रैल तक तो इसी तरीके से चलेगा जनाब ये सारी चीज़ें, और 15 अप्रैल के बाद फिर दोबारा बैठेगी NCC और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, वहाँ पे इजलास होगा जो डेली बेसिस पे हो रहा है, डेली बेसिस पे नहीं बल्कि आवरली बेसिस पे हो रहा है। 2-4 घंटे के बाद ये सारा डाटा 24 आवर्स वो सेंटर काम कर रहा है और एनालाइज़ किया जा रहा है, सब कुछ नंबर्स देखे जा रहे हैं, रीज़न देखी जा रही हैं, और फिर SOPs के तहत ये सारे पूरे मुल्क में मैं बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हमें, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेट मशीनरी है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि उसमें सिविल इदारे हैं या मिलिट्री के इदारे हैं, फ़ौजी या नीम फ़ौजी, जितने इदारे हैं, IB है, ISI है, MI है, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, रेंजर्स है, फ़ौज पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब के सब, इवन एक और जो जिस तबके को हम इग्नोर करते हैं उसका नाम नहीं आ रहा, इवन हमारे पूरे माशरे में आपको पता है ना, पटवारी का नाम एक जाना जाता है, तो महकमा माल रेवेन्यू के जो पटवारी हैं वो ये क्वारंटीन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं उसमें महकमा माल का महकमा माल जिसको रेवेन्यू कहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, ये सारे लोग ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो दूर दराज के, वहाँ पे ये सारा काम, पंजाब में बहुत ज़्यादा इन्होंने सेंटर कायम किए हैं। तो ये चीज़ें हर जगह अपनी अपनी जगह पे जो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो सब हो रही हैं, और जिसकी वजह से अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एहतियातें, लॉकडाउन, ये सब कुछ जो किया है उसके बाद हम अभी तक कंट्रोल किए हुए हैं। और जो एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें है कि अगर हमने एहतियात ना की तो एहतियात ना की और इसको कंट्रोल पे सारी चीज़ों को इसी तरीके से कंट्रोल ना रखा तो तब है वो सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है कि हम 50,000 और लाख तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम इसी तरह रहे, अपने अपने घरों में इस्तग़फ़ार भी करते रहे, दुआएं भी करते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, अल्लाह ताला से मदद भी मांगते रहे, तो यकीनन अल्लाह ताला हम पे करम करेंगे, क्योंकि ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान इसको इसीलिए कहते हैं। तो जनाब, अब ये तो है अपनी जगह पे, अब एक और भी पॉलिटिक्स भी आपको पता ना चल रही है। इस वक्त मैं आपको बिला किसी तफरीक के कहूँगा कि सब के सब लोग काम कर रहे हैं। अब ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का तो नहीं है, ये आप ना लोकली प्रेशर भी बढ़ाएं इसको, बल्कि सोशल मीडिया पे लेके आएँ, ट्रेंड बनाएं कि हमारे जो जी वज़रा हैं, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, अरकान पार्लिमान, वो खा कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं, वो खा किसी के भी हैं, ये माशाल्लाह से 95% इनमें से जी मालदार लोग होते हैं। ये अपना ख़र्चा करके आते हैं, जब इन्होंने वोट लेना होता है, ये इलेक्शन लड़ते हैं तो करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं इस वक्त, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है। तो अगर ये जीत जाते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है उसी वोट की बुनियाद पे ये फिर हुकूमत करते हैं और अपने फ़वाइद हासिल करते हैं। तो हमें ये भी प्रेशर, सोशल प्रेशर भी डेवलप करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या हर MPA अपने हलके में मैनेज नहीं कर सकता चीज़ें? क्या हर MNA अपने हलके में ये काम नहीं कर सकता? हर वज़ीर अपने ज़िले में ये काम नहीं कर सकता? इनको भी आगे आना चाहिए, ये भी ज़रा जेबें ढीली करें, ऐलान करें, अनाउंसमेंट करें कि जनाब हम ये काम अपने अपने हलकों में रिलीफ़ का कर रहे हैं, बजाय इसके कि सिर्फ़ हुकूमती ऐलानात का इंतज़ार किया जाए, जैसे बाकी लोग मुखय्यर हज़रात इस वक्त सोसाइटी में कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ महकमे जो हैं, सरकारी मुलाजमीन जो हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के लोग, नेशनल कमांड अथॉरिटी के लोग, SPD के लोग और इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन ये ऐलान कर चुके हैं, OGDCL के लोग ऐलान कर चुके हैं, अपनी अपनी तनख्वाहों का ख़ास हिस्सा दे रहे हैं। तो MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स को भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपनी जेबें ढीली करनी चाहिए इस मुश्किल वक्त में।